दोस्तों आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पंचायत बडेरी और नियर बसंतर में पहुंचे हुए हैं और इन लोगों ने हमें बुलाया था और आज हम जहां पर पहुंचे हैं। काफ़ी लोग जहां पर ये गुज्जर समुदाय के लोग हैं, गुज्जर बरादरी के लोग हैं और काफ़ी लोग जहां पर इकट्ठे हुए हैं। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और लेडीज़ भी जहां पर पहुंची हुई हैं। तो इनकी आज हम बात सुनने के लिए जहां पर पहुंचे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, वो हम सब आपको बताने की कोशिश करेंगे। जहाँ के नायब सरपंच हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने भी बहुत बार हमें अप्रोच किया, तो इनसे ही जानेंगे कि इनको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, किस लिए ये बुला रहे हैं और किस लिए ये पूरा जो गांव है ये इकट्ठा हुआ है। सबका नायब सरपंच है। सर, क्या कहना चाहोगे, किस लिए आज हमें जहाँ पर बुलाया, क्या प्रॉब्लम है आपको, किस लिए जहाँ पर आज हमें बुलाया आपने? सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब का कि आप हमारी बस्ती में आए हो। क्योंकि एक चीज़ मैं बोलूँ, अगर आप तराज ना करें तो हमने आपको अप्रोच नहीं किया, बहुत मीडिया वालों को अप्रोच किया, लेकिन हमारी बस्ती में हमारी बात सुनने के लिए कोई भी एग्री नहीं हुआ, ना हमारे पास पहुंचा। पहली बार आप यहाँ आए हो तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब का। तो क्या क्या मेन प्रॉब्लम क्या है, किस लिए आपने बुलाया, जहाँ पे क्या मेन दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये है सर कि हमारे इधर कोई 40-50 घर हैं, तो 30 साल से यहाँ रह रहे हैं। तहसीलदार साहब सांबा ये हमें बोल रहे हैं कि आप यहाँ से अपने जो माल मवेशी है यहाँ के ले कहीं साइड पे निकल जाओ, क्योंकि हमें जगह चाहिए, हम यहाँ कुछ यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। तो इनसे कई बार हमारी मीटिंग भी हुई, कई बार हम इनके पास गए, हम सीएम साहब से भी मिले, डिप्टी सीएम साहब से भी मिले। अगर इनसे बल्कि यहाँ जहाँ हम जा सकते थे गए, तो क्लियर हमें किसी ने ये नहीं बोला कि आपको यहाँ से नहीं छेड़ा जाएगा या आपको कोई नहीं निकालेगा। सिर्फ ये इतना बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप बैठे रहो। तो हम सोचते हैं को यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तो हम फिर लास्ट पे आके हमने ये भी इनको बोला कि आप अगर हमें यहाँ से निकालना ही चाहते हो तो कम से कम फ्री कुंभा 3 कनाल ज़मीन और इनका जो घर छोटे मोटे बनाए हुए इन्होंने, इनका मुआवजा दीजिए। तो हम नहीं, एक चीज़ नहीं आपने जानने की कोशिश की, डीसी साहब जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, क्या उनसे आपने बात नहीं करने की कोशिश की कि हमें कहाँ कोई माइग्रेशन के लिए जहाँ से कोई दूसरी जगह देने का कोई आपसे बात हुई है उनकी? सर, हुई बात। तो डीसी साहब ने हमें ये कहा कि आपको जगह 2 कनाल फ्री कुंबे को हम देंगे, लेकिन जिस लोकेशन पे वो हमें ज़मीन बता रहे हैं वो ऑलरेडी पहले हमारी बिरादरी के पास है, तो उधर हम जाना नहीं चाहते। हाँ, कोई ऐसी वैसी जगह हो तो हम सिर्फ हमारी ये डिमांड थी कि हमें कम से कम मुआवजा दिया जाए। तो मुआवजे के लिए उन्होंने मना कर दिया कि मुआवजा हमारे पास नहीं है, हाँ ज़मीन के बदले में ज़मीन आपको 2 कनाल फ्री कुंबे को हम देंगे। तो वो फिर उधर हमारी बात नहीं बनी, ना उन्होंने माना ना हमने माना। नहीं, मैं जनाब एक बात पूछना चाहूँगा, 2 कनाल भी तो बहुत जगह होती है। जब आपको 2 कनाल जगह दे रहे हैं तो कितनी डिमांड है आपकी, कितनी जगह आपको मिलनी चाहिए? सर, हम माल मवेशी वाले लोग हैं, हमारे पास एक एक कुंबे के पास 50-50, 30-40 भैंसे हैं। तो कनाल जगह में या 10 मरले में हमारा जो भैंसों का गोबर होता है सर, हम वो भी नहीं लगा पाते वहाँ पे। फिर हमें माल मवेशी के लिए शेड चाहिए, अपने रहने के लिए मकान चाहिए, एक से घास चाहिए। तो ये चीज़ें कम से कम में 3-4 कनाल ज़मीन हो तो हम फ्री कुंबा गुजारा कर सकते हैं। तो हमने मीडियम डिमांड रखी थी, कुछ ज़्यादा नहीं, कि कम से कम में 3 कनाल ज़मीन हमें दीजिए तो हम उसमें गुजारा कर लेंगे। कितने घर हैं जहाँ पे तकरीबन? ये हमारे सर कम से कम 40 से 50 घर है। अच्छा जी। तो क्या डिमांड रहेगी? अच्छा, मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पूछना चाहूँगा। सीएम साहब सांबा में पहुँचते हैं तो मुझे लगता है कि आपका भी डेपुटेशन जो है वो सीएम से मिला है, उनसे भी मुलाकात की है आप लोगों ने। तो उनसे जो सीएम साहब है उनसे क्या बात हुई आपकी? सर, यही बात इसी मसले पे हुई थी। हमने उनको यही अर्ज की थी कि जनाब हमें यहाँ से नहीं निकाला जाए, क्योंकि हम 30 साल से यहाँ बैठे हुए हैं और हमारा बैठने का एक कारण है क्योंकि हमारे पीछे जो दादा परदादा थे, खाने बदोश चलते थे, इधर से पंजाब, पंजाब से इधर। तो हम आज लोग बोलते हैं ना कि गुज्जर अनपढ़ क्यों है, तो हम माल मवेशी वाले सारे गुज्जर अनपढ़ नहीं हैं। हम जो माल मवेशी वाले लोग हैं, एक यहाँ सांबा की बात नहीं है सर, जम्मू से लेके लखनपुर कठुआ तक जितना भी बॉर्डर बेल्ट में गुज्जर है सब अनपढ़। अनपढ़ क्यों है कि हम एक जगह बैठ नहीं पाए, एक जगह हमारे पास ज़मीन नहीं थी, तो हम आज कहीं कल कहीं ऐसे घूमते फिरते रहते थे। तो आज तक ना हमें किसी ने पढ़ाया, ना हमारे पीछे जो बुजुर्ग थे वो पढ़े लिखे थे इतने। आज हम ये चाहते हैं कि कम से कम हम एक जगह बैठ के अपने बच्चों को तो पढ़ाएं। ये आज बच्ची छोटी छोटी हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि ये भी पढ़ें, ये भी मुलाजिम बने, ये भी कहीं ना कहीं। और तो कुछ नहीं, हमें मीडिया के आगे बोलना भी मजबूर हो जाते हैं, हमें बोलना ही नहीं आता। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारे बच्चे पढ़े लिखे कम से कम अपनी आवाज़ तो उठाएं, किसी को बताएं तो सही। हम इतनी भी औकात नहीं रखते कि हम किसी को अपनी बात सही ढंग से बता पाए। सीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये कहा था कि आप बैठे हो, यहाँ बैठे रहो, तो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, बस इतनी बात कही, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं।
तो मैं एक चीज, कितने लोगों के जहाँ पर जानवर हैं, कितनी कितनी भैंसें वगैरह हैं क्या? सर, कि 40 अगर जहाँ से आपकी माइग्रेशन की जाती है, जहाँ से आपको दूसरी जगह बैठाया जाता है, तो कितनी मुश्किल होगी आपकी? क्या आप लोगों के पक्के घर हैं, कच्चे हैं, क्या है, पूरा डिटेल से बताएं। सर 40-50 घर हैं, तो इसमें कम से कम फ्री कुंबे के पास आप 30 भैंसे लेके चलो। अच्छा, घर भी पक्के बनाए हुए हैं? घर भी बीच में 50% घर पक्के हैं, अच्छा। 50% कच्चे हैं। इसमें तहसीलदार सांबा कहते हैं कि अयो जे बस्ती है, इसमें 18 कुंबे टोटल हैं। अच्छा। तो मैंने कई बार उनसे अप्रोच की कि सर आप आइए, मैं साथ में चलता हूँ और दोबारा इसकी ये सर्वे करिए। नहीं, क्या कोई राशन कार्ड वगैरह इनके बने हुए हैं अलग अलग जो? डॉक्यूमेंट है नहीं, कभी बैठे नहीं जमीनों में, इनको पता नहीं डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। अच्छा। हम लोगों को यही नहीं पता। राशन कार्ड ही नहीं बने अभी तक? सर नहीं, 1-2 कुंबे के होंगे, 3 के होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो पता ही नहीं है सर, क्योंकि राशन कार्ड डॉक्यूमेंट बच्चे पढ़े लिखे हों तो चलो उनको जरूरत होती है। कभी इस साइड हमने ध्यान नहीं दिया, कभी हमें मौका नहीं मिला। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जब आप जहाँ पर बैठे थे, मुझे लगता है कि ये कुछ बुजुर्ग भी जहाँ पर हैं, तो जब बैठे थे जहाँ पर, तो किसके द्वारा जहाँ पर आपको बैठाया गया था, जहाँ अपनी मर्जी से जहाँ पर बैठे थे? सर ये जमीनें लोकल लोग जो है उनके कब्जे में थी, तो उनको उस टाइम हमें थोड़े थोड़े पैसे दे के, तो ये दरिया था सर, हम दरिया में बैठे हुए हैं, तो दरिया में भी नहीं बैठने देते थे लोकल लोग, तो फिर उनको थोड़े थोड़े पैसे दिए, तो ये थोड़ी थोड़ी ज़मीनें 2-2 4-4 कनाल से हमने ली थी, कीमत से खरीद के लिए। फिर उसके बाद हमारे यहाँ बैठने के बाद रोशनी एक्ट हुआ, उसमें कुछ ज़मीनों की गर्दूरियाँ भी करवाई, कुछ रोशनी के तहत फीस भी जमा करवाई कि रोशनी में चलो मालकी हो जाएगी। बाद में उन्होंने सब कुछ वो ख़त्म कर दिया, तो आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या अपील रहेगी एलजी इंतज़ामिया और जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनसे क्या गुजारिश करना चाहोगे? क्योंकि दुख हो रहा है जब ये चीज़ें सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जहाँ पर खड़े हैं, बुज़ुर्ग भी जहाँ पर खड़े हैं, इनसे मेरी बात हुई, काफ़ी परेशान है। तो क्या अपील रहेगी एलजी साहब से और सीएम साहब से? हम रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट के बिना हमारे पास सर कुछ नहीं है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि नजायज़ हमारे साथ ना हो। हम ये चाहते हैं कि हमें कहीं भी बुलाएं, हम बैठ के बात करने को तैयार हैं। अब जैसे भी हमारा हक हमें मिल जाएगा, तो हमें लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। दोस्तों, आज हम पंचायत बड़ेरी में पहुंचे हुए थे, ये बसंतर के पास बिल्कुल। काफ़ी लोग जहां पर इकट्ठे हुए थे, बातें भी हुई हैं, काफ़ी लोगों से बात भी की है। ये छोटे छोटे बच्चे भी जहां पर खड़े हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी लोग जहां पर खड़े हैं। इनकी यही फरमाइश है कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है इनको जहाँ से उठाया जा रहा है, और इन्होंने यही गुजारिश भी की है कि हमें जहाँ पर ही जो ख़ास तौर पर जो मकानों वाली जगह है, जहाँ हमारे पास 2-2 3-3 4-4 कनाल जगह है, हमें जहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाए। जो बाकी बहुत जगह है, वहाँ पर अगर कोई यूनिवर्सिटी वगैरह बनानी है तो वहाँ पर बनाई जाए। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर हमें जहाँ से शिफ्ट भी करना है तो हमें कोई 4-4 या 3-3 कनाल जगह दी जाए, क्योंकि ये इनके पास भैंसें हैं, और मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी जानवर इन्होंने रखे हुए हैं, मकान भी बनाने हैं। इनकी यही अपील थी। तो मेरी भी मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन सांबा से ये अपील करना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा सर्दी भी है अभी, तो इनके लिए मैं डीसी सर जो हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनसे मेरी अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर जहाँ से इनको, पहली बात तो ये है कि इनको ना उठाया जाए, लेकिन अगर इनका कोई उठाना भी है तो इनका कोई ना कोई अल्टरनेट निकाला जाए, ताकि ये लोग जो हैं, मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ी अच्छी बात ये बुज़ुर्ग ने कहा है कि हमारे बच्चे भी अनपढ़ थे, हम खुद भी अनपढ़ थे, लेकिन आगे ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, आगे जो इनके दोते पोतरे हैं, उनको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बच्चे छोटे छोटे स्कूल भी जाते हैं, तो कह रहे हैं कि अगर दोबारा जहाँ से हमें निकाल दिया जाता है तो हमारे बच्चे जो है वो दोबारा खज्जल हो जाएंगे। तो मेरी भरपूर अपील रहेगी सीएम साहब से कि इन लोगों के ऊपर नज़रसानी की जाए। और मेन ये चीज़ है कि ये उमर अब्दुल्ला साहब से भी, चीफ मिनिस्टर साहब जब सांबा में आए थे, उनसे भी इनकी मुलाकात हुई है। इन्होंने यही कहा है, जावेद राणा साहब से भी इनकी बात हुई है, जो डिप्टी सीएम है उनसे भी बात हुई है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के सभी अफसर से इनकी बात हुई है। लेकिन मेन यकीन दहानी उन्होंने यही करवाई है कि आपका कोई ना कोई जो मेन जो अल्टरनेट है वो निकाला जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।